उम्मे जमील। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। ऐ गुलामों, ये कांटे मोहम्मद के रास्ते में बिछा दो। उम्मे जमील बहुत मालदार औरत थी। उसके पास सोने के भारी ज़ीवरात, हार, कंगन और गहने थे। वो कुरैश की औरतों में अपने माल और जीनत पर फख्र करती और कहा करती, मेरा माल और मेरा सोना मुझे किसी मुसीबत से बचा लेगा। जब सूरह लहब नाजिल हुई और ऐलान हुआ कि अबू लहब और उसकी बीवी जहन्नम में होंगे, तो उसने इस्तेहज़ा के अंदाज में कहा, मेरा माल और मेरा सोना मुझे बचा लेगा। लेकिन कुरान ने उस गुरूर का रद्द किया और फरमाया, यानी उसका माल और कमाई उसे हरगिज फायदा नहीं देगी। उसका असली नाम था अरवा बिनती हर्ब, लेकिन दुनिया उसे उसी उम्मे जमीला के नाम से पहचानती है। वो अबू लहब की बीवी थी, लेकिन हकीकत में वो उससे बढ़कर इस्लाम की दुश्मन थी। उसकी जुबान जहर थी, उसके कदम नफरत के रास्ते पर चलते थे और उसका दिल जलती हुई आग की तरह था। कुरान ने उसे हमेशा हमेशा के लिए एक लांत का निशान बना दिया। यहाँ खास तौर पर एक औरत का जिक्र किया गया, वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, यानी उसकी बीवी जो लकड़ियां ढोने वाली है। ये महज लकड़ियां नहीं थीं, ये वो कांटे और झाड़ियां थीं जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। ये वो झूठी बातें और फितने थे जो वो लोगों के दिलों में भड़काती थी, और ये वो जहन्नमी लकड़ियां थीं जिन्हें वो अपने ही लिए जमा कर रही थी। ये सूरह तब नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस शायरी है, मोहम्मद की झूठी शायरी। लेकिन ये सब तब शुरू हुआ जब उस सुबह एक शख्स सफा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन चढ़ रहा है? और सबको बुलाने के लिए अरबी में कहा, या सबा। वहां के सब लोग परेशान हो जाते हैं, शायद कोई मुसीबत आन पड़ी है, लेकिन उनको क्या मालूम था कि अल्लाह का पैगाम आया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। अरे भाई, अब क्या मुसीबत आन पड़ी है? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जमा हुए लोगों से फरमाते हैं, अगर मैं कहूं कि इस सफा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? वहां खड़े सब कहते हैं, आप तो सादिक और आमीन हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं इस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर सबके जैसे रंग उड़ गए हों। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वहां एक शख्स खड़ा हुआ और चीखा जोर से बोला, तेरे हाथ टूट जाएं, क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया है? वो और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने सूरा नाजिल नहीं फरमाई थी। जिस औरत का जिक्र कुरान में बतौर लानत हुआ, उसकी शनाख्त सिर्फ एक आम औरत की नहीं थी। वो मक्का के सबसे ताकतवर कबीले कुरैश से ताल्लुक रखती थी। वो उस शख्स की बेटी थी जिसे पूरा अरब जानता था, हरब बिन उमैया। हरब बिन उमैया का खानदान कुरैश में इज्जत, सियासत और सरदारी का महवर था। यही खानदान बाद में बनु उमैया के नाम से मशहूर हुआ। उसका भाई कौन था? वो था अबू सुफियान बिन हर्ब। जी हाँ, वही अबू सुफियान जो इब्तदा में इस्लाम का सख्त दुश्मन था, लेकिन फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। लेकिन उसकी बहन उम्मे जमील हमेशा के लिए कुफ्र और जहालत का चेहरा बन गई। यही वजह है कि मक्का की औरतें उसे इज्जत से देखती थीं। ये शादी दो बड़े खानदानों के मिलाप की सूरत थी। एक तरफ उम्मिया का खून और दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू लहब। ये दोनों खानदान एक ताकतवर इत्तेहाद बन गए। कुरैश में लोग इस रिश्ते को इज्जत की निगाह से देखते थे। वो कहते, ये है असल मक्का की ताकत, एक घर जिसमें दौलत भी है, इज्जत भी और सियासत भी। लेकिन हकीकत क्या थी? ये ताकत, ये इज्जत और ये इत्तेहाद इस्लाम के खिलाफ नफरत और साजिशों का मरकज बनने वाला था। वो अपने शोहर की दुश्मनी को मजीद भड़काती थी। मोहम्मद ने तुम्हें रुस्वा किया है, अब तुम चुप क्यों हो? उसका निसब और उसकी शनाख्त वो चीज थी जिसने उसके गुरूर को और बढ़ाया। वो कहती थी, मैं कुरैश की बेटी हूँ, मैं सरदारों की बहन हूँ, और मैं ताकतवर अबू लहब की पत्नी हूँ। उसकी जबान आरी से भी ज्यादा काटदार थी। वो किसी को बुरा भला कहने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस न करती। खास तौर पर जब बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर आती तो उसके अंदर का जहर उबलने लगता। तारीख ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा फितना फैलाने वाली करार दिया है। वो बाजारों में जाती,
और वहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती। मोहम्मद झूठा है, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। वो घरों में बैठती। मोहम्मद तुम्हारे पतियों को धोखा दे रहा है, तुम्हें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। यूं लगता था जैसे उसकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया जाए और इस्लाम को मिटाया जाए। उम्मे जमील के दिल में हसद और जलन की आग कभी नहीं बुझी। वो देखती कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। वो देखती कि गुलाम, औरतें, नौजवान सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से मुतासिर हो रहे हैं। ये वही जलन थी जिसे कुरान ने लफ्जों में हमेशा के लिए कैद कर दिया, हम्मालतल हतब, यानी वो औरत जो कांटे और झाड़ियां ढोती ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे। तारीख बयान करती है कि जब भी रसूलुल्लाह घर से निकलते, ये औरत अपने हाथों में कांटे और झाड़ियां उठा लेती और रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती, ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकलें तो जख्मी हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार उन कांटों को किनारे कर देते और खामोशी के साथ अपने सफर पर रवाना हो जाते। उम्मे जमील का एक और जुर्म ये था कि वो लोगों के मजमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाती। मोहम्मद और उसकी किताब एक झूठ है, कौन सुनता है इसकी बात? जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते, वो करीब आती और बुलंद आवाज में कहती, ये है हमारे खानदान का झूठा, ये है जादूगर, ये है शायर। यूं वो कुरैश की औरतों को बहकाकर इस्लाम के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करती। एक मौके पर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की कि पूरा मक्का हिल गया। उसने कहा, हम मोहम्मद को जलील कर देंगे, हम उसका चर्चा खत्म करके छोड़ देंगे। जब कभी अबू लहब का दिल नर्म होता, वो उसके कान में जहर घोल देती, कहती, मोहम्मद ने तुम्हें रुस्वा किया है, अब तुम चुप क्यों हो? तारीख ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा फितना फैलाने वाली करार दिया है। जब कुरान ने ऐलान कर दिया था कि इस औरत के लिए जहन्नम और रुसवाई मुकद्दर है, तो वो अल्फाज महज इक्सीरी कलाम न थे, बल्कि उनका इंजाम तारीख में जाहिर हुआ। कुरान ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, यानी कि उसकी दौलत और कमाया हुआ उसके काम ना आया। ये वादा सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि हक साबित हुआ। तारीखी कुतुब सीरत और तफसीर जैसा कि इब्न कसीर, तबरी और सियर तारीखी मुल्फी बताते हैं कि उम्मे जमील का अंजाम जिल्लत और तजलील भरा था। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने वाक़ये की तफसीलात मुख्तलिफ अंदाज में दर्ज की, मगर एक मुश्तरक खुदुखाल वाज़ेह है, उसके माल और निसब ने उसे आखिरत में कोई फायदा न पहुंचाया और दुनिया में भी उसकी खाकसारी और जिल्लत नुमायां हुई। कुछ रवायात में है कि जब वो बीमार हुई तो कुरैश के लोग उससे दौरी इख्तियार करने लगे। वो जिस शान शौकत में महवे फख्र थी, वही लोग अब उससे मुंह मोड़ गए। कुछ तारीख नवीस कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसके घर वाले उसके लिए कफन दफन में ताखीर करते रहे और उसके बच्चों या करीबी अजीजों ने भरपूर शिरकत या इज्जत मकाबिल न दिखाई। ये सब उस हकीकत की तकमील थी कि अमालो औलाद उसके लिए नफा बख्श न हुए। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत जरूरी बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये जो तफसीली मुनाजिर बाज सीरत की किताबों में मिलते हैं, मिसलन भारी तजलील, कब्र को छोड़ दिया जाना या बालिवाहदा वाक़ियात, उनकी संदें मुख्तलिफ हैं। बाज रिवायात को मुहक्किकीन ने ज़ईफ या गैर क़ती करार दिया है, यानी बाज मखसूस तफसीलात ऐसी हैं जिन पर सारे उलमाए तारीख मुत्तफक नहीं। फिर भी जो बात सिर्फ और ब्लागफ्तगू साबित है वो कुरान का ऐलान है। उसकी दौलत और उसकी कोशिशें उसके लिए कोई कारगर साबित न हुई। यही हकीकत उसकी मौत और उसके बाद की कैफियत का सबसे मजबूत और मुस्तनद बयान है। यही वो इबरत है जो अल्लाह ने वाज़ेह की कि दुनियावी शान, अमलाक और निसब इंसानी को निजात नहीं दिलाते। आज के दौर में हमें कुरान की ये सूरत क्या सिखाती है? आज हम तारीख का वो बाब पढ़ते हैं ताकि समझें। नेकी या बद्दी का हिसाब इंसान खुद करता है, चाहे वो दुनिया में कितने ही बड़े ताकतूर हों। और जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते, जबान या अमल से बदी फैलाते हैं, उनका अंजाम कुरान के अल्फाज की मानिंद हो सकता है। ये है उम्मे जमील की मौत और उसके बाद की वो सच्ची आमोज़गार हकीकत। कुरान ने जैसा कहा वैसा हुआ। वस्सलाम।